तो नागी शेषिरो के साथ आखिर क्या चल रहा है। जैसे कि आप लोग याद होगा ब्लू लॉक के अभी हम बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग को दिखाई दे रहा है नागी शेषिरो का रिकैप कि बंदे का यहाँ पर किस तरीके से वो यहाँ पर अपना दम अनस्टेबल स्टेट से वो गुजर रहा है। जैसे कि आप लोग को याद है नागी शेषिरो जो एक टाइम पे अपना ब्लू लॉक का एकदम बहुत ही टॉप 5 का है ना एकदम बेस्ट प्लेयर कहलाता था, जिसे हम लोग को टाइटल भी मिला है लेजी जीनियस। एंड उस बंदे की जिंदगी अभी इतनी ज्यादा खराब चल रही है, लाइक बहुत लोग यहाँ पर दया दिखा रहे होंगे। लाइक बंदा कहाँ एक टाइप में बहुत ज्यादा दम फायर अप हुआ करता था, लेकिन जब उसने अपना फायर खो दिया उसके बाद से उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह होकर रखी गया। एंड बंदे को जब रियलाइज़ हुआ तो बंदा खुद भी रोया एंड बंदा एंग्री भी हुआ। लाइक डिप्रेशन का वो हर एक स्टेट वो वहाँ पर शो किया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि नागी शेषिरो जो वापस आना चाहता है ब्लू लॉक में एंड किस तरीके से वो यहाँ पर वापस ज्वाइन करेगा, इसके बारे में भी हम लोग को बहुत से यहाँ पर लीक्स मिले हैं। लेकिन अभी तक हम लोग फिक्स नहीं हुआ कि नागी शेषिरो क्या करेगा आगे जाके। यहाँ पर अपना जो ऑथर है ब्लू लॉक का वो कुछ तो कुछ यहाँ पर कुक कर रहा है एंड उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा एक टाइम पे अपना नागी शेषिरो जो यहाँ पर इसागी को एकदम बीट करने के पीछे पड़ा हुआ रहता है, उसकी ये सारी की सारी शुरुआत कहाँ से होती है। जहाँ आप लोग को याद होगा न्यू ईगलिस्ट लीग स्टार्ट होने के बाद जब बंदा अपना मैन शाइन को चूज कर लेता है, जो उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल होती है, बिकॉज वो उसका एकदम सुटेबल था ही नहीं कभी। एंड उसकी दूसरी बड़ी भूल होती है रियो को यहाँ पर उसमें अपना सपोर्ट करने देना। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना मैन शाइन से होते हुए बंदा अपना यहाँ पर फायर के पीछे जहाँ पर उसको इसागी योइची को बीट करना है वो वाला मैच आ जाता है। एंड उस मैच में उसने इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल दम करके दिखाया कि एकदम वर्ल्ड का लेजेंडरी गोल करके दिखाया था, जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। लेकिन देन वो उसका फाइनल मोमेंट था उसके यहाँ पर पीक देना एवोल्यूशन के लिए, बिकॉज उस मोमेंट के बाद से बंदा अपना डेड ऑरा को पूरी तरीके से वैनिश कर दिया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसका प्रोग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि नागिश यहाँ पर अपना जो इसागी योइची है उसको बीट करने के बाद आखिर मेरे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। एंड यही इसकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट मोमेंट था, बिकॉज अपना यहाँ पर आपको बाकी के ब्लू लॉक कैरेक्टर्स मिलेंगे वो सबके पास अपने पास वर्ल्ड का बेस्ट बनने का यहाँ पर चाहत था, लेकिन अपना नागी शेषिरो के पास कभी वर्ल्ड का बेस्ट बनना चाहत था ही नहीं। आपको नागी शेषिरो सीरीज में भी आपको दिखाई देगा कि बंदा यहाँ पर रियो की वजह से ज्वाइन किया था। एंड ज्वाइन करने के बाद जब वो बंदा आखिर में एकदम पूरी तरीके से फायर अपना खो दिया था, लेकिन देन हम लोग दिखाया जाता है कि टीम जेड वर्सेस टीम वी जब मैच हुआ ना, उस मोमेंट पे अपना नागी शेषिरो को एक चाह आया जिंदगी में कि उसको इसागी योइची को बीट करना है। एंड उस मोमेंट पे बंदे ने अपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि उसका यहाँ पर ड्रीम है इसागी योइची को बीट करना। अपना इसागी योइची जो बंदा अपना यहाँ पर और ज़्यादा वर्ल्ड का बेस्ट बनना चाहता था, तो उसको बीट करना तो इक्वली वर्ल्ड का बेस्ट बनना ही हुआ। लेकिन अभी अपना इसागी योइची पूरी तरीके से अपने पीक परफॉर्मेंस पे नहीं पहुंचा था। एंड उस बीच अपना यहाँ पर नागी शेषिरो जो यहाँ मैनशन वाले मैच में उसको यहाँ पर बीट किया था एक गोल करके, उसके बाद उसको लगा कि मैं यहाँ पर उसको बीट कर दिया, लेकिन वो उसका मोमेंट नहीं था। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदे के बस आगे क्या करना है वो यहाँ पर गुमसुम था पूरी तरीके से। एंड देन हमें शुरुआत होती है उसके एलिमिनेशन का यहाँ पर आगे से, जहाँ हमें एक तरफ दिखाया जाता है जिस तरीके से न्यू ईगलिस्ट खत्म हुआ, अपना इसागी योइची वहाँ का नंबर 1 प्लेयर बन के दिखाया है इस रेन के इक्वल भी साथ साथ। उस मोमेंट पे हमें दिखाया गया कि अपना नागी शेषिरो जो कभी है ना टॉप है ना 2 पे हुआ करता था, वो बंदा आगे जाके 24th पोजीशन पे आके यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया। जहाँ तक आपको याद होगा 23 प्लेयर से सिर्फ और सिर्फ ब्लू लॉक में ज्वाइन कर सकते हैं, आई मीन आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं U20 वर्ल्ड कप के लिए। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना नागी शेषिरो 24th पोजीशन पे आके उसको यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमिनेट किया गया। एंड अपना जो यहाँ पर ईगो कह रहता है वो एक्सप्लेन करता है कि बंदा अपना यहाँ पर किस लिए अपना फायर खो दिया, किस तरीके से अपना मोटिवेशन खो दिया और ज़्यादा बेस्ट बनने का। एंड बंदे को भी चाहिए किसी क्रेजी है ना सॉकर प्लेयर्स ही चाहिए जो अपना वर्ल्ड को बेस्ट बनने से पहले कभी भी सेटिस्फाई ना हो, जो नागी ने अपना करके दिखा दिया था। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि कुछ कोशिशें कि अपना नागी शेषिरो जिस तरीके से उस टाइम तो कोई अपना ग्रीफ नहीं दिखाया, कुछ अपना दर्द नहीं दिखाया, वो सिंपली है ना अपना यहाँ पर बोल दिया कि ठीक है मेरी सपना यहाँ पर ख़त्म हो गया, मुझे उसको रियलाइज़ नहीं हुआ था। लेकिन जब वो वहाँ से चला गया एंड उस मोमेंट के बाद अपना डेली लाइफ उसने जीने लगा, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या खो दिया। एंड इस चीज़ से रिलेटेड वो बंदा अपना पूरी तरीके से दर्द से गुजर रहा था, बंदा डिप्रेशन में भी था, उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ मन नहीं लगता था। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि ब्लू लॉक उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था।
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए सॉकर ही पॉइंटेड है। वो जो चीज़ था जो उसको फायर दिया, वो उसका यहाँ पर ब्लू लॉक का पूरा सिस्टम था जो उसको इतना ज़्यादा वहाँ पर कैरी करके लेके गया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा जिस तरीके से इतना कोशिशों के साथ है ना, वो ब्लू लॉक के पास वापस जाता है बिल्डिंग पे, वहाँ पर जाके यहाँ पर रहने भी लगता है 2-3 दिन। एंड कोशिश करता है कि कोई उस पर क्या पेटी करके उस पर ना थोड़ा सा यहाँ पर उसको कोई ऑफर दे, कुछ उसको करे कि हाँ तुमसे ऐसे फिर से रिजॉइन कर सकते हो। लेकिन वो सारा का सारा उसका यहाँ पर होप टूट गया जब आर्नी ने उसको कह दिया कि तुम अब ब्लू लॉक के कोई नहीं लगते। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना नागी जो है सोचता है कि किसी से कांटेक्ट करने का, वो सोचता है इस आगे हुई चीज़ से बात करेगा तो मे भी ईगो से बात हो सके। बट उसने यहाँ पर सोचा कि अगर कोई मेरी सच में बात सुनेगा तो वो हो सकता है रियो। एंड जब रियो को वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो मोमेंट आता है जहाँ अपना रियो उसको ब्लॉक कर देता है। एंड ये मोमेंट सच में बहुत ख़राब रहता है। एंड इसका कोई रीज़न अगर आप लोग को जानना है तो वो यही हो सकता है बिकॉज अपना जो रियो है ना, वो करेंटली बिजी है अपना यहाँ पर बाकी के 22 प्लेयर्स जो है ना ब्लू लॉक के, उन सबको यहाँ पर उस सबके टेक्निक्स को कॉपी करने के लिए पूरा बिजी हुआ है। इस वजह से वो मे भी है ना अपना यहाँ पर नागी शेषरो से बात नहीं करना चाहता, वही वर्ल्ड का बेस्ट नहीं बना है। इस वजह से ये एक रीज़न हो सकता है कि उसने उसको ब्लॉक कर दिया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना, वो उस मोमेंट पे जब पूरी तरीके से अपना होश ने खो दिया था, वो गुस्सा दिखा रहा था, वो अपना यहाँ पर पूरा फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा था। उस मोमेंट पे वहाँ पर आता है अपना जापान का यहाँ पर जो चैंपियन है ना फुटबॉल का, वो अपना हिरोटोशी बुट्सा आता है यहाँ पर। एंड उसको यहाँ पर एक अल्टीमेट ऑफर यहाँ पर उसको देता है। एंड ये ऑफर ये रहता है कि उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर जो जापान के फुटबॉल चैंपियन है ना, उसके टीम से यहाँ पर खेलना पड़ेगा। एंड इस ऑफर में उसको यहाँ पर अपना सारा करियर का यहाँ पर सब कुछ प्लानिंग है ना, सब कुछ उस बंदे के हाथ में देना पड़ेगा। उसके पास कोई फ्रीडम नहीं रहेगा। लेकिन इस चीज़ से उसको गेन ये होगा कि वो आगे जाके है ना ब्लू लॉक को वापस ज्वाइन कर सकता है। एंड ज्वाइन करके उसका यहाँ पर बस यही गोल है ना उस चेयरमैन का, कि वो यहाँ पर अपना ईगो को है ना पूरी तरीके से एकदम बर्बाद करके यहाँ पर दिखाए कि तुम्हारा जो प्लान है वो उसमें फ्लॉज बहुत सारे हैं, तुम ऐसे यहाँ पर जीनियस को तुम अलग अकेला छोड़ दिए। एंड ये जीनियस को मैंने और ज़्यादा डेवलप करके लाया है। एंड इस तरीके से वो किसी तरीके से यहाँ पर ब्लू लॉक पे पूरा अपना कब्जा जमाना चाहता है। एंड अपने नागी शेषिरो को मेन वेपन अपना बनाना चाहता है। लेकिन अपना नागी शेषिरो जो ब्लू लॉक को इतना ज़्यादा चाहता है एंड उस पर वापस रिटर्न करना चाहता है, वो जानता है कि ये वे जो रहता है ना, वो उसके लिए सही नहीं रहता है। एंड ना ही ये उस ब्लू लॉक को कुछ फ़ायदा देता है, बिकॉज जो ईगो गेनपाची है ना, वही ब्लू लॉक का एकदम मेन सिस्टम है। वही सब कुछ क्रिएट किया, हर किसी को अपना यहाँ पर ड्रीम का अचीव करने का वे दिया। एंड अगर वो नहीं रहता है तो ब्लू लॉक कभी भी अपने पैशन के साथ नहीं जी पाता। एंड अगर वो भी नहीं रहे, अगर वो अपना यहाँ पर अपना सारा का सारा कमांड खो देगा, तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो स्ट्रैटेजीज है, जो यहाँ पर प्लान्स है, डेवलपमेंट्स है, वो सारे के सारे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। एंड ब्लू लॉक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एंड इस वजह से बंदा चाहता है कि वो कभी ब्लू लॉक को बिट्रे नहीं करे, तो वो बंदा आखिर में यहाँ पर कह देता है कि मैं तुम्हारे ऑफर रिजेक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये ऐसा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, मैं ब्लू लॉक को बिट्रे नहीं कर सकता। एंड इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर अपना थोड़ा सा गिल्टी भी फील करता है कि उसके पास एक मौका था वापस से ज्वाइन करने का। बेसिकली यहाँ पर जो 23 प्लेयर्स यहाँ पर ब्लू लॉक से ज्वाइन करने वाले हैं ना, असल में पूरे 26 प्लेयर्स होने वाले हैं जो आगे जाके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। एंड उनमें से अपना नागी शेषिरो को एक स्पॉट मिलने वाला था। दूसरा स्पॉट हम लोग को ऑलरेडी कन्फर्म हुआ है एंड वो है अपना साई इटोशी। अगर आपको इससे सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करेगा, मैं ज़रूर से इसके लिए वीडियो ला दूंगा। बाकी इस मोमेंट के बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर अपना जो लॉस्ट होप खो देता है, उसके पास एक मौका भी आता है ब्लू लॉक को फिर से ज्वाइन करने का। लेकिन उसके यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज कंडीशन थे वो अपने नागी को राज नहीं आते, तो बंदा सिंपली रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है नागी शेषिरो का भी रिसेंट चैप्टर्स में उसका क्लिप, कि बंदा अपना यहाँ पर फिर से यहाँ पर आर्केड में गेम खेल रहा रहता है। एंड बंदा अपने डिसीजन को सोचता है कि मैंने सही किया कि नहीं किया, मेरे पास मौका भी आया लेकिन मैं उसको जाने दे दिया। एंड उस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है ईगागोरी का यहाँ पर रिकैप। लाइक बंदा वापस यहाँ पर आता है एंड अपने बंदे को बोलता है कि मैं तुम्हारी कितने देर से तलाश कर रहा था, तुम लेजी जीनियस। एंड इस मोमेंट के बाद ये वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू नहीं होता, बिकॉज ये चैप्टर आखिरी पेज रहता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हमें इसके आगे के लीक्स मिलेंगे। लाइक इतना ज़्यादा क्रेजी यहाँ पर क्यों हुआ जा रहा है, बंदा इतना मेंटल अपना डिस्टर्बेंस से गुजर रहा है, आखिर ऑथर इसके साथ क्या करना चाहता है। अगर इसको यहाँ पर से डायरेक्ट निकाल देना होता या विलेन बना दिया होता तो उसको हमें आगे जाके उसकी सारी की सारी हिस्ट्री दिखाई जाती। लेकिन बंदे के साथ अभी भी यहाँ पर कुछ कंटिन्यू चल रहा रहता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि लास्टली चैप्टर्स में अपना बंदा यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि उसके पास अभी भी मैन शाइन वाला ऑफर रहता है। तो मे भी अपना बंदा के पास अभी भी है ना, जो बात रियलाइज़ किया था इसागी योइची का कि सॉकर को कभी मत छोड़ना, तो बंदा मे भी आगे जाके मैन शाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। ये एक आखिरी पॉसिबिलिटी बनता है। अगर वो नहीं बनता तो
उसको मे भी शायद से वो कंडीशन अगर वर्ड्स जो जेएफयू का बंदा रहता है ना अपना चेयरमैन, अगर वो थोड़ा सा कंडीशन में कुछ चेंजेस ला दे तो मे भी अपना नागेश ईश्वर वापस से कम बैक कर ले। यही दो को यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनता है बंदे को वापस से अपना सॉकर करियर शुरू करने का। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वाला प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।